सिपाहियों, मार डालो एक दूसरे को जल्दी से। एहसन भी के मैं यहां पर तुमसे दुश्मनी करने के लिए नहीं बल्कि इत्तेहाद करने के लिए आई हूं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, उस्मान। सिपाहियों, बाहर चले जाओ। मुझे एहसन बी के खातून से अकेले में कुछ बात करनी है। सिपाही बाहर चले जाएं। तो तुम उस्मान को मारने कबीले गई थी? इतनी ताकत है तुम्हारे पास? उस्मान को हराने के लिए हमें सिर्फ ताकत की ही नहीं जरूरत होगी, अक्ल की भी जरूरत होगी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक भेड़िए से है और वो भेड़िया बहुत ज़हीन है। भेड़िए शिकार करके उनकी खाल को ओढ़ती हूं मैं। उस्मान को मारने की तुम्हारी हर साजिश नाकाम गई, मगर मैंने जो साजिशें तैयार की हैं वो तुम सोच भी नहीं सकती। और वो कौन सी साजिशें हैं? उस्मान को बर्बाद करने वाली साजिशें। और तुम्हें अब उस्मान को खत्म करने के लिए साथ देना होगा मेरा। सब बहुत शानदार था। दरवेशों के जिक्र ने हमारे दिलों पर बहुत असर डाला उस्मान। हर कोई इससे मुतासिर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मेरे दिलो दिमाग की कैफियत जानते हैं। कबीले के लिए फिक्रमंद हूँ मैं अब। कुफार के लिए हमने जाल बिछाया, लेकिन अभी वो भाग गए बाला। अच्छा ये बताओ, वो राहिबा, उसकी हालत कैसी है? होश आया उसे? दवा का असर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बाला, अपनी बेटी को हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करना। यकीन है मुझे, बहुत जल्द वो हमारे पास होगी। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि बहुत जल्द कबीला भी ले लेंगे। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। सरदारान का लश्कर रास्ते में ही होगा। कल सिपाहियों के साथ जाऊंगा और उनसे मिलूंगा और उन्हें नई करारगाह की तरफ लेकर जाऊंगा। माशाल्लाह, हमें बहुत नुकसान हुआ इस अरसे में। अब इस दस्ते से लश्कर बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल इत्मीनान रखो तुम, बस बहुत एहतियात से काम लेना है इंशाल्लाह। अब ऐसा करो कि अलाउद्दीन के साथ जाओ और लोगों को नई करारगाह की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, मैं फौरन बाकी की तैयारियां मुकम्मल करती हूँ उस्मान। यहाँ यूं रहकर वक्त जाया करना गलत होगा। हर मुश्किल से कतई नजर, चाहे कुछ हो जाए, हर हाल में तुम साबित कदम रहती हो बाला, तो इसलिए। हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर क्या, फिर से मोहब्बत होगी और क्या। तुम वो नेमत हो जिसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम होगा। नेमत तो खुदा की तरफ से आप है मेरे लिए उस्मान। शुक्र अदा करती हूँ मैं। आपकी इन आंखों में मुझे मेरी उम्मीदें नजर आती हैं। हर चीज पहले की तरह आप मामूल पर ले आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा बाला, ऐसा ही होगा, फिक्र मत करना। हर चीज मामूल पर लेकर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह आने वाले दस्तों की गुजरगाह उस चोटी के पीछे से। हम इतने करीब हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे सिपाही सही सलामत यहां पहुंच जाएंगे उस्मान सरदार। क्या आपको किसी किस्म का शक हो रहा है इस बात पर?
तो फिर आप ही बताइए, इस बेचैनी का सबब क्या है? जानना चाहते हैं हम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो खातून सुकून से बैठने वालों में से हरगिज नहीं है। वो हमारे खिलाफ जरूर कोई साजिश करेगी। जानता हूं जो चीज आपको परेशान कर रही है, यही कि हसन बिके समझ गई होगी कि हमारे लश्कर मुत्तहिद होंगे। आप फिक्र मत करें, अगर वो हमारी बताई हुई गुजरगाह से होते हुए आएंगे तो मंगोलों को उनके यहां पहुंचने का एहसास तक भी ना होगा। आ जाइए, उनका इस्तकबाल करें। अलाउद्दीन, तुमने जो दवा दी है वो अपना असर कब तक दिखाएगी? हम क्या ऐसे दूसरी दवा दे सकते हैं? नहीं वालिदा, जो कुछ मुझे करना चाहिए था मैं कर चुका हूँ। अब सिर्फ इंतजार करना है। वालिदा, परेशान मत हो आप जानती हैं कि ये औरत काफी कमजोर है, इसलिए दवा देर से असर करेगी, लेकिन अनकरीब इन्हें होश आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अलाउद्दीन, इंशाल्लाह। आगे की जमीनें दलदल है, घोड़ों पर सवार होकर जाना खतरनाक हो सकता है। बड़ी एहतियात से पैदल चलेंगे। सरदार, इतनी खामोशी जरूर कोई खतरे की अलामत है सरदार। गीदड़ तो क्या, परिंदों की आवाज तक भी नहीं है। नहीं, ये जगह बिल्कुल महफूज नहीं लग रही। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है उस्मान। ऐसा बिखे हर मखलूक खामोश हो चुकी है ताकि वो तुम्हारा एक भयानक अंजाम खुद देख सके। उस्मान, जिसे तुमने मारने की कोशिश की, अपना गुस्सा निकाला। वो अजीम मंगोल कमांडर उलुगान भी यहाँ है। तुम? हाँ, मैं। अपने सीने में पैदा होने वाले दर्द का इंतकाम लूंगा मैं तुमसे। उसी दिन तुम्हारे जिस्म के टुकड़े नहीं किए तुम्हें अफसोस होगा इस पर। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, तादाद भी बहुत ज्यादा है। इन्हें हमारा कैसे पता चला? किसी ने तो बताया है इन्हें। जरूर उनके जासूसों ने हम पर नजर रखी हुई है। शाहीन साहब, हमारी खबर मिलते ही काफी जल्दी आ गए। सुना है शब कदर के मौके पर आप उस्मान सरदार के मेहमान होंगे।
मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पास लिया उसे। वो बिल्कुल ठीक है। फिक्र मत करें, ये हमारा मेहमान है। बस जरा सी बातचीत की है हमने। मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? ठीक है, अभी तक बिल्कुल ठीक है ये। रुक जाओ खातून, मत करो ऐसा, खुदा के लिए। समझ गए होंगे, अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहिए तो मेरा जासूस बनना होगा। उस्मान के हर एक कदम के बारे में मुझे तुम इत्तला दोगे। अब क्या करें सरदार, इस घात से कैसे बचेंगे? कायमास, अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर जाओ। जब हम उन पर हमला करेंगे तो उस वक्त तुम उन्हें मतवज्जे किए बगैर भागोगे। सरदारान जहां हैं उस रास्ते पर जाना और उन्हें चटाल काया के मकाम पर ले जाना। जो हुक्म सरदार। हमारी ताकत देखकर डर के मारे क्या तुम्हारे साथियों के होश उड़ गए हैं? उस्मान, दिफाई दीवार के लिए मेरे इशारे का इंतजार करो। जो हुक्म हुजूर। अब इंतजार कैसा? आओ अपनी तलवारें खून से नहला दे। अभी नहीं ओलुगान, उस्मान को मैं एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। कौन सा मौका? हाँ बताओ ना, सुन ले हम भी। जिंदा रहने का मौका उस्मान। देखा तुमने, जिन लश्करों का इंतजार कर रहे थे उनके पहुंचने से पहले ही फंस गए। अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो और हथियार डाल दो ताकि तुम्हारे ये गाफिल साथी अपनी जानें बचा सके। ओ, गाफिल? हाँ, मेरे पीछे खड़े होने वाले तुर्क हैं। ये तुम्हारे पीछे खड़े होने वाले हजूम जैसे हरगिज नहीं, समझी? सफर पर निकलने वाला भेड़िया मौत से नहीं डरता। मुमकिन है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम कितनी ही कोशिश कर लो, जो मर्जी कर लो चाहे, हमें हरगिज गिरा नहीं सकते। हम ज़ेरे ज़मीन तो जा सकते हैं, लेकिन हमारा नाम, हमारी शोहरत और हमारे बाद आने वाली हमारी नस्लें तुम और तुम्हारे जैसों से हमेशा यूं ही हिसाब लेती रहेंगी। उठा लो ढाले। सिपाहियों, ढालों की दीवार। तीर अंदाजो, तीर चलाओ। भाइयों, ढाल बनाओ। हटाओ, बंद करो। कायमास, सरदार। चलो जल्दी से निकल जाओ। जो हुक्म सरदार। हटाओ, बंद करो। खोलो। बंद करो। खोलो। हुजूर, तीर बारिश की तरह हमारे ऊपर बरस रहे हैं। होशियार हो जाओ, हमला हो गया है। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। आंगन, खवातीन और बच्चों को जंगल में ले जाओ।
करो गाजी, जल्दी करो। जहरीली नागिन, तुम्हारा सर आज कुचल कर रहूंगी। बाला, तुम आज नहीं बचोगी। सबको मार डालो। हमला। तुमसे हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है बाला। बेगम खातून, हिसाब तो तुमसे मैं लूंगी।